हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2023 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर से बनने वाले टॉप 25 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो जनवरी 2023 तक अपडेटेड है और इस वीडियो में हमने जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्नों को रखा है। और ये वीडियो दोस्तों 6 जनवरी 2023 तक अपडेटेड है। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, यानी कि बैंकिंग में जो भी बच्चे आगे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बैंकिंग करंट अफेयर से यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो भी फुल डिटेल के साथ। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग करंट अफेयर। किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार को जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोची, रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में EAG पुरस्कार प्राप्त किया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाला यूरेशियन समूह EAG एक FATF प्रकार का क्षेत्र है, जिसमें भारत सहित 9 सदस्य हैं। FATF यानी कि इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग बॉडी है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में। और इसका टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया IIFL म्यूचुअल फंड ने। IIFL म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया, जिसका नाम IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड है। यह न्यू फंड ऑफर एक ओपन एंडेड पैसिव इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें 3 साल की लॉक इन पीरियड है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने JC फ्लावर ARC में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। स्पर्श केंद्र स्थापना हेतु किस बैंक ने रक्षा मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन का राइट आंसर है बंधन बैंक। रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये स्पर्श का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑन बोर्ड करने के लिए बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह अपनी 557 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करेगा। बंधन बैंक, इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। स्थापना हुई 2001 में। संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? राइट आंसर है बिस बैंक ने। बिस बैंक ने दिसंबर 2022 में इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेज के आधार पर एक जेंडर टूल किट को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य गतिशीलता और शहर के डिजाइन के संबंधित लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाली अपनी पहली मुद्रा छापी है? तो ये छापी है अमेरिका ने। ठीक है, दिसंबर 2022 में ट्रेजरी, संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला अमेरिकी बैंक नोट, करेंसी नोट छापा है। ठीक है, $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट येलेन और लिन मलेरवा टी के हस्ताक्षर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुद्रा नोट को लोकप्रिय रूप से
ग्रीन बैंक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीन बैंक। किसने प्ले क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए सहयोग किया है? राइट आंसर है बुक माई शो और आरबीएल बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सबसे ज़्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? राइट आंसर है साउथ इंडियन बैंक। इसकी डिटेल अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ आएगा क्वेश्चन। साउथ इंडियन बैंक ने कोची में सबसे ज़्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। बता दें कि तमिल में ओंजल का मतलब होता है झूला। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक ने ओन्नी चिरिकम ओंजलम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 101 ओंजल यानी कि झूलों को फूलों से सजाया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने साउथ इंडियन बैंक के अधिकारियों को स्टेजिंग एंड स्विमिंग 101 ओंजल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर, क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा के अवसर पर किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की? राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक ने। किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया? तो ये किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किसने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। देखिए, बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कई सुविधाओं को फ्री कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर कई सर्विसेज पर चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया। बैंक की तरफ से मिल रही बैंकिंग सर्विस पर ग्राहकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है। किस बैंक ने भारत अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु दक्षिणी अफ्रीका के अग्रणी बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है इंडिया एग्जिम बैंक, यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक ने। ठीक है, भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एग्जिम बैंक ने फास्ट ट्रेड रैंक लिमिटेड के साथ व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए एक मास्टर जोखिम भागीदारी समझौता संपन्न किया है। किस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड की पेश किए हैं? तो ये है बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहक के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड पेश किए हैं। इनमें से एक है बॉब वर्ल्ड ओपलेंस। ये एक मेटल एडिशन सुपर प्रीमियम वीज़ा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड है। बैंक का दूसरा प्रीमियम डेबिट कार्ड बॉब वर्ल्ड सेफियर है। ठीक है, किस बैंक द्वारा केबीएल शताब्दी योजना की शुरुआत की गई है? तो केबीएल शताब्दी जमा योजना को शुरू किया है कर्नाटक बैंक ने। केबीएल शताब्दी जमा योजना शुरू की गई है कर्नाटक बैंक ने। ठीक है, 17 अक्टूबर 2022 से प्रभावी केबीएल शताब्दी जमा योजना नाम से एक सावधि जमा योजना शुरू की है। ठीक है, 555 दिनों की अवधि के लिए केबीएल शताब्दी जमा योजना 7.20% प्रति वर्ष की ब्याज दर का आनंद उठाएगी। वरिष्ठ नागरिक सालाना 7.60% की ब्याज दर का भुगतान करेंगे। दिसंबर 2022 में आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव है? तो देखिए, इसका नाम रखा जाएगा बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने स्वामित्व में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को नो ऑब्जेक्शन प्रदान किया है। चेन्नई मेट्रो की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए किसने 780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दे दी है दोस्तों एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। याद रखिएगा, एडीबी इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई इसकी 1966 में। उसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। किसने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 को जीता? तो ये अवार्ड मिला दोस्तों कैनरा बैंक को। ठीक है, कैनरा बैंक ने दिसंबर 2022 में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 को जीत लिया। सरकारी बैंकों के सीईओ का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है 10 साल। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों
के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के लिए अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। जर्मन बैंक KfW सौर परियोजना के लिए एसबीआई के साथ कितने मिलियन यूरो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है 150 मिलियन यूरो, यानी कि रुपए में बात करें तो 1240 करोड़ रुपए। ठीक है। KfW विकास बैंक की स्थापना 1948 में जर्मन सरकार द्वारा की गई थी। आरबीआई ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए कितने बैंकों को चुना है? सही आंसर हो जाएगा 5 बैंकों को। देखिए, आरबीआई ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर 5 बैंकों को शामिल किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक। कौन यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बन गया है रेजर पे। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। यह पेशकश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल स्पेस में नवीनतम नवाचार के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, किसने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मालदीव प्राधिकरण को आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने नया निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? राइट आंसर है एनएसई। ठीक है। निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2033 तक निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत लॉन्च किया गया है। भारत बॉन्ड इंडेक्स श्रृंखला एक लक्षित परिपक्व तिथि संरचना का पालन करती है, जिसमें श्रृंखला का प्रत्येक सूचकांक किसी विशिष्ट वर्ष में परिपक्व होने वाली सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जारी AAA रेटेड बॉन्ड के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को मापता है। भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, देख लेते हैं दोस्तों डिटेल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को लॉन्च किया है। स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को नियर फील्ड कम्युनिकेशन सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता के बिना दुकानों, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानों पर टैप करने और भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। अटल पेंशन योजना नामांकन के लिए किस बैंक को पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये मिला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब तक बैंक ने एपीवाई के तहत 3,34,687 खातों को नामांकित किया है। किस बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है एचडीएफसी बैंक और केनरा बैंक को। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और केनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशिष्ट बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। यह भारतीय मुद्रा में विशेष रूप से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच सीमा पार व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है। 3 अन्य भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूनो बैंक को पहले रुपए के कारोबार को शुरू करने के लिए नियामक से आवश्यक अनुमति प्राप्त थी।